हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सरस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग देख रहे हैं सेक्शन राइटिंग का, और आज हम लोग देख रहे हैं वोकेबलरी, जो सब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑल टुगेदर काम आने वाली है। हम लोग देखेंगे कैसे शब्दों का यूज करते हैं, वर्ड्स का। जैसे हम लोग जानते हैं कि वोकेबलरी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है भाषा में। किसी भी तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका वोकेबलरी का जो है वो आपको एनरिच करना पड़ता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे शब्दों का यूज हम करते हैं और किस तरीके से हमें जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइटिंग में या शब्दों को समझने में। चलिए आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की क्लास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना न भूलें। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज वर्ड्स करेक्टली। वर्ड्स को करेक्टली कैसे यूज किया जा सकता है ये हम लोग देखेंगे। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे और उनके आगे उनका पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है। वर्ड्स के आगे पार्ट ऑफ स्पीच लिखने का अर्थ यह है स्टूडेंट्स कि उन शब्दों को हमें यूज कैसे करना है। जैसे मैंने यहां पर बड़े कॉमन शब्दों से हमने इस बात को समझने की कोशिश की है। हमने एक वर्ड लिखा है ऑनेस्ट, हमने वर्ड लिखा है ऑनेस्टी, और हमने वर्ड लिखा है ऑनेस्टली। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, और ऑनेस्टली का मतलब है ईमानदारी से। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, और ऑनेस्टली का मतलब है ईमानदारी से। अब इसका यूज देखिए। आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूं। आई हैव ऑनेस्टी, मेरे पास ईमानदारी है। एंड आई वर्क ऑनेस्टली, और मैं ईमानदारी से काम करता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि ये एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अमीर हूं, आई एम रिच। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। मैं बुरा हूं, आई एम पुअर। मैं यंग हूं, आई एम यंग। मैं बुजुर्ग हूं, आई एम ओल्ड। मैं इंडियन हूं, आई एम इंडियन। मैं अंग्रेज हूं, आई एम इंग्लिश। ये सारे क्या हुए? ये सारे एडजेक्टिव हुए। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव विशेषण है जो संज्ञा है सर्वनाम की क्या है? विशेषता बताते हैं। एडवर्ब बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ। इस पर एक छोटा सा, सिर्फ एक पॉइंट छोटा सा ध्यान रखेंगे। यहां पर ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा कितने काम की बात है। ये बहुत छोटी सी बात है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम क्या कह देते हैं? नाउन कह देते हैं, है ना। कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, वो क्या है? वो नाउन है। और जो नाउन की विशेषता बताता है वो विशेषण है। कि मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान कैसा है, वो बताएगा, एडजेक्टिव है। अच्छा है, बुरा है, अपना है, पराया है, नजदीक है, दूर है, जवान है, बूढ़ा है, अंग्रेज है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है, अफगानी है, वो सारे क्या हुए? वो सारे एडजेक्टिव्स हुए। हाँ, कोई ब्राइट है, डार्क है, यंग है, ओल्ड है, रिच है, पुअर है, फैट है, थिन है, ब्लैक है, रेड है, व्हाइट है, ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव्स होंगे। तो एडवर्ब क्या होंगे ये भी देख लीजिए। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का मोटे मोटे तौर पे, मतलब क्योंकि हम लोग अपनी थोड़ा सा देख रहे हैं कि इन वर्ड्स का यूज कैसे किया जाए, से हम लोग, है ना, मोटे मोटे तौर पे। मैं ईमानदारी से काम करता हूं, नियमितता से, अच्छे से, बुरे से, ध्यान से। लुक एट दिस वर्ड, नियमितता से, है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का। आज की क्लास हमारी बेसिकली बड़ी छोटी सी क्लास है, और आगे की क्लासेस फिर इस पर हम बेस्ड रखेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। देखिए, मैंने कहा एक वर्ड है ब्रेव, एक वर्ड है ब्रेवरी, और एक वर्ड है ब्रेवली। वर्ड देखिए, एक वर्ड है ब्रेव, एक वर्ड है ब्रेवली, और एक वर्ड है ब्रेवरी। तो जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है, ब्रेवरी नाउन है, और ब्रेवली एडवर्ब है। ब्रेव का मतलब है बहादुर, ब्रेवरी का मतलब है बहादुरी, और ब्रेवली का मतलब है बहादुरी से। राइट? क्या कह रहे हैं हम लोग? ब्रेव, ब्रेवरी एंड ब्रेवली।
तो ब्रेव क्या है? बहादुर है। ब्रेवरी जो है वो बहादुरी है, और ब्रेवली जो है वो बहादुरी से है। तो मैंने कहा राम इज अ ब्रेव मैन, राम एक बहादुर व्यक्ति है। मैंने कहा हिज ब्रेवरी इज वर्थ प्रेजिंग। वर्थ प्रेजिंग का मतलब क्या है? तारीफ के लायक, प्रशंसनीय है। तो उसकी बहादुरी प्रशंसनीय है, उसकी बहादुरी तारीफ लायक है। राम कैसा व्यक्ति है? राम एक बहादुर व्यक्ति है। हमने कहा वी फॉट ब्रेवली, हम बहादुरी से लड़े। लुक एट द वर्ड, 3 वर्ड हैं, एक बहादुर है, एक बहादुरी है, और एक बहादुरी से है, विच इज ब्रेव, ब्रेवरी एंड ब्रेवली। यू मस्ट फेस योर प्रॉब्लम्स ब्रेवली, तुम्हें बहादुरी से समस्याओं का सामना करना चाहिए। ही इज अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सैनिक है। ब्रेवरी इज अ वर्च्यू, बहादुरी एक गुण है। चलिए आगे देखें वर्ड्स। वर्ड हमने लिखा रेगुलर, वर्ड है रेगुलरिटी, एंड वर्ड है रेगुलरली। रेगुलर एडजेक्टिव है, नियमित, नियमित, रेगुलरिटी नियमितता, रेगुलरली नियमितता से, रेगुलर, रेगुलरली, रेगुलरिटी। क्या कह रहे हैं? आर रेगुलर क्लासेस आर नॉट रनिंग। आर रेगुलर क्लासेस, हमारी नियमित क्लास नहीं चल रही है। आर रेगुलर क्लासेस आर नॉट रनिंग। रेगुलर क्या है? एडजेक्टिव है। यहां रेगुलर किसके लिए आ रहा है? क्लासेस के लिए आ रहा है। हमने क्या कहा? ही कम्स हियर रेगुलरली, वो यहां पर नियमितता से आता है। हम नियमितता से खेलते हैं, नियमितता से पढ़ते हैं, नियमितता से खाना खाते हैं। रेगुलरली कोई काम नियमितता से हो रहा है। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस, नियमितता ही सफलता की कुंजी है। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। देखिए भाई, तो यहां पर हमने क्या कहा, कैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, हाउ वी आर यूजिंग वर्ड्स, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि उन पार्ट ऑफ स्पीच को हमने कैसे यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड है एक्चुअल। ये देखिए अब कितना कॉमन वर्ड है, ये भी देख लीजिए। एक्चुअल जो है वो एडजेक्टिव है, एक्चुअली जो है एडवर्ब है, और एक्चुअलिटी जो है वो नाउन है। एक्चुअल क्या होता है? जो वास्तविक है, वास्तविक, एक्चुअली वास्तव में। कितना कॉमन वर्ड है। रिक्शा वाला भी कहता है कि एक्चुअली, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को जानता है कि एक्चुअली क्या होता है। सो एक्चुअलिटी क्या होती है? वास्तविकता, वास्तविकता। हिंदी आप थोड़ा देख लेंगे। इट इज एक्चुअल, इट्स एक्चुअली एंड एक्चुअलिटी। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं। दे हैव नो रिलेशन टू द एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन। दे हैव नो रिलेशन टू द एक्चुअलिटी ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन की वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं है, वो सपनों में जी रहे हैं। सिचुएशन की वास्तविकता से। चलिए, द एक्चुअल कॉस्ट कैन बी सरप्राइजिंग। एक्चुअल कॉस्ट, जो वास्तविक कीमत है, वो हमें सरप्राइज कर सकती है, वो आश्चर्यचकित करने वाली हो सकती है। द एक्चुअल कॉस्ट, द एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल किसके लिए आ रहा है? कॉस्ट के लिए। एक्चुअली वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। एक्चुअली हमें पता, वास्तव में हमें पता ही नहीं था। सो क्या लिखा? वर्ड एक्चुअल, एक्चुअलिटी एंड एक्चुअली। ब्रेव, ब्रेवरी एंड ब्रेवली। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टली। चलिए भाई वर्ड्स देखें। अब थोड़ा सा एक हम लोग कॉमन सेंटेंसेस जो हमने लिए हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हमने कहा दे प्लेड वेल। यहां पर वेल क्या है? देखें भाई, गुड का मतलब होता है अच्छा, और अच्छे से के लिए हम गुडली का यूज नहीं करते हैं, है ना। जनरली हम क्या करते हैं? एलवाई लगाते हैं से के लिए। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। देखें भाई, ये से के लिए हम एलवाई लगाते हैं। ऑनेस्ट से बना, हाँ जी, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टली, ईमानदारी से। नाइस से बना नाइसली, अच्छे से, हाँ जी। बैडली, बुरे से। ऑनेस्टली, स्ट्रांगली, मजबूती से। स्ट्रिक्टली, हाँ जी, सख्ती से। स्ट्रिक्टली, सॉफ्टली, प्यार से। स्वीटली, अच्छे से। लुक एट द वर्ड, स्वीटली, सॉफ्टली, स्ट्रिक्टली, स्ट्रांगली, बैडली, नाइसली, ऑनेस्टली। सारे वर्ड क्या है? से के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब गुड का मतलब अच्छा है, तो गुडली हो गया क्या? नहीं, अच्छे से के लिए हम यूज करते हैं वेल। ईट वेल, अच्छे से खाओ। वियर वेल, अच्छे से पहनो। स्पीक वेल, अच्छे से बात करो। अर्न वेल, अच्छे से कमाओ।
तो वेल आ गया। सो दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छे से खेला। सेंटेंस देखिए, ही इज अ स्मार्ट एम्प्लॉय, ही इज अ स्मार्ट एम्प्लॉय, वो बहुत स्मार्ट एम्प्लॉय का मतलब है जो अच्छे से काम करता है, एक्टिव रहता है, स्मार्ट एम्प्लॉय। एक स्मार्ट एम्प्लॉय है, एक्टिव एम्प्लॉय है। ही वर्क्स स्मार्टली, ही वर्क्स एक्टिवली, वो एक्टिवली काम करता है। कैसे काम करता है? एक्टिवली। चलिए, यू वेस्टेड टाइम फुलिशली, फुलिश क्या होता है? मूर्ख होता है। फुलिशली क्या हो गया? मूर्खता से। फुलिश क्या हो गया? मूर्ख हो गया। फुलिशली क्या हो गया? मूर्खता से। माई पेरेंट्स लव मी सेल्फलेसली, सेल्फलेस क्या हो गया? निस्वार्थ। देखो वर्ड क्या है? सेल्फिश। अब शब्दों की बनावट, सेल्फिश क्या है? स्वार्थी। तो सेल्फलेस क्या हो गया? निस्वार्थ। एडवर्ब क्या बना? सेल्फलेसली, निस्वार्थ तरीके से। जैसे सेल्फिशली, स्वार्थी तरीके से। सेल्फिशली, सेल्फिश से क्या बना? सेल्फिशली। तो सेल्फिशली क्या हो गया? स्वार्थी तरीके से। सेल्फलेस क्या है? निस्वार्थ। तो सेल्फलेसली क्या हो गया? निस्वार्थ तरीके से। तो हमने क्या लिखा भाई? स्मार्ट से स्मार्टली, फुलिश से फुलिशली, सेल्फलेस से सेल्फलेसली। ये एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। हम ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ की भाषा में। जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन शब्दों का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। मैं किसी शब्द को जब यूज कर रहा हूं तो क्या इंपॉर्टेंट है। आज में फिर हम लोग देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। मेरे साथ देखें भाई, हम कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैंने सेंटेंस लिखा, देखें, एक वर्ड है क्लोज और एक वर्ड है क्लोजली। मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिख देता हूं जो क्या होते हैं, जो जनरली हम लोग रॉन्गली यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो क्लोज का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ होता है। क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है। यहां पर जो हम मीनिंग ले रहे हैं घनिष्ठ से ले रहे हैं। क्लोज का मतलब बंद भी होता है। द शॉप इज क्लोज। क्लोजली का मतलब होता है क्या? समीपता से, घनिष्ठता से, घनिष्ठता से, या हम लोग क्या बोलते हैं? नजदीकी से, पास से। क्या कहते हैं? पास से। अब देखें कैसे यूज होता है। रॉन्ग सेंटेंस है ये। मैं एक रॉन्ग सेंटेंस लिख रहा हूं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। सो मैंने कहा ही इज क्लोजली। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, आपको अच्छा लगेगा कि एग्जैक्टली ये वही बातें हैं जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ही इज क्लोजली। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि वो बहुत क्लोज है मेरे, वो बहुत घनिष्ठ है, वो मेरा बहुत घनिष्ठ है। और इस क्लोजली का मतलब क्या है? घनिष्ठता से। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ही इज क्लोजली, वो बड़ा घनिष्ठता से है। क्या कहा मैंने? ही इज क्लोजली, वो घनिष्ठता से है, घनिष्ठता से नहीं है, वो घनिष्ठ है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ही इज क्लोज, ही इज नॉट क्लोजली, ही इज क्लोज। मैंने क्या कहा? देखें भी ध्यान से सेंटेंस देखें, मैंने क्या लिखा? आई लुक्ड एट द बुक क्लोजली। सेंटेंस देखें, आई लुक्ड एट द बुक क्लोजली। मैंने नजदीकी से, किताब दूर पड़ी थी, मैंने उसे नजदीकी से देखा। दैट इज, उसे कैसे देखा? क्लोजली। फोटोग्राफ था, क्लोजली देखा। कोई बुक थी, क्लोजली देखी। कोई सीनरी थी, क्लोजली देखी। तो क्लोजली का मतलब क्या हो गया? नजदीकी से। तो क्लोज का मतलब क्या है? घनिष्ठ है। और क्लोजली का मतलब क्या है? नजदीकी से है। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कुछ और वर्ड्स हम लोग देखते हैं। अब वर्ड्स देखते जाइए तो आपको पता लग जाएगा। एक वर्ड है एंटायर और एक वर्ड है एंटायरली। एंटायर मीन्स कंप्लीट, entire means complete and entirely means completely। entire का और complete का मतलब क्या होता है? पूर्ण। और completely का मतलब पूर्णता से। entire और complete का मतलब क्या हो गया? पूर्ण, कोई काम पूरा है। और entirely और completely क्या हो गया? पूर्णता से, पूरे तरीके से। हम क्या बोलते हैं जनरली? पूरे तरीके से। थोड़ा हिंदी का चक्कर रहेगा लिखने का। पूरे तरीके से, जब कोई काम पूरे तरीके से हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीटली। तो ये जो से लग रहा है, अच्छे से, बुरे से, सफाई से, गंदगी से, ये जो से लग रहा है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम किस तरीके से यूज करते हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा?
सेंटेंस देखिए, मैं रॉन्ग सेंटेंस लिख रहा हूं। द एंटायरली प्रोसेस was affected by his interference मतलब हस्तक्षेप। द एंटायरली प्रोसेस, अब सुनना भाई, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, एंटायरली मतलब पूरे तरीके से प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया। What we want to say, what we say and what we read, what we write actually means। तो वो जो पहली क्लास की बातें वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हमने क्या कहा, द एंटायरली प्रोसेस नहीं, हम क्या कहेंगे, द एंटायर प्रोसेस। आप क्या कहेंगे, द एंटायर प्रोसेस। आप क्या कहेंगे, द कंप्लीट प्रोसेस। हाँ जी, क्या कहेंगे, कंप्लीट प्रोसेस। तो हमने क्या लिखा कि जो पूरी प्रोसेस है वो अफेक्टेड हुई, प्रभावित हुई उसके हस्तक्षेप से। पूरी जो प्रोसेस थी पूरे तरीके से नहीं। तो मैंने क्या कहा, सेंटर देखें, वी हैव, देखें भी ध्यान से, वी हैव finished the work, we have finished the work entirely। हमने काम कैसे खत्म किया है, पूरे तरीके से खत्म किया है। We have finished the work entirely। तो एक वर्ड है एंटायर और एक है एंटायरली। एक वर्ड है फुलिश, एक है फुलिशली। एक है सेल्फिश और एक है सेल्फिशली। एक है क्या वर्ड, क्या लिखा था हमने, देखिए, एक वर्ड है स्ट्रिक्ट और एक वर्ड है स्ट्रिक्टली। सेल्फिश, सेल्फिशली, सेल्फलेस, सेल्फलेसली। शब्द कैसे बने, शब्दों की यात्रा क्या है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा साथ में रहिए, ध्यान दीजिए। अब क्या है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा स्वीट, मैंने एक वर्ड लिखा सावर, इसका उच्चारण सावर है। वर्ड लिखा हॉट, वर्ड लिखा बिटर। वर्ड देखिए भैया, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। सावर मतलब होता है खट्टा। हॉट मतलब गरम। बिटर मतलब कड़वा। अब स्वीट से मैंने क्या वर्ड लिखा, स्वीटली। अब इसका मतलब मीठे से नहीं है, स्वीटली का मतलब मीठे से नहीं है, स्वीटली का मतलब है अच्छे से। सो ही टॉक सो स्वीटली, कितना अच्छे से बात किया उसने। कह रहा है सारली। वर्ड देखना भैया, सारली का मतलब है कड़वाहट से। सारली का मतलब खट्टे से नहीं, सारली का मतलब कड़वाहट से। हॉट का मतलब गरम, हॉटली का मतलब एक्साइटेडली, उत्तेजित होकर, उत्तेजना से। बिटर का मतलब कड़वा, बिटरली, बिटरली का मतलब वेरी, बिटरली का मतलब टू, बिटरली का मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ही। देखिए क्या लिखा, अब देखें ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं इसलिए हम इनको देख रहे हैं। हमने वर्ड लिखा ही टॉक्स स्वीटली। तो यहां पर स्वीट का मतलब मीठे से नहीं है। ही टॉक्स स्वीटली, वो कैसे बात करता है, बड़े अच्छे से बात करता है। मैंने कहा इट इज बिटरली कोल्ड, इट इज बिटरली कोल्ड। कितनी ठंड है, बहुत ठंड है। क्या लिखा, द इश्यू इज हॉटली डिबेटेड। डिबेट का मतलब बहस करना। हॉटली डिबेटेड, जब बहस में बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, जब बहस में बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, इट इज हॉटली डिबेटेड। शब्द देखिए, स्वीट से बना स्वीटली, सार से बना सारली, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। स्वीटली अच्छे से, सारली कड़वाहट से, हॉटली एक्साइटेडली, बिटरली वेरी, वेरी टू एक्सट्रीमली। तो क्या लिखा हमने, शब्दों के साथ में हम ly का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। ये बहुत कॉमन है कि हम किस तरीके से शब्दों का यूज करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल फिर लिखता हूं, आइए थोड़ा सा। हम लोगों ने कहा मैंने, देखें भाई, आप सेंटेंस बनाएं, मैं लिख रहा हूं, सेंटेंस बनाएं। मैंने अच्छे से
मैंने अच्छे से अपना काम पूरा किया। मैंने अच्छे से अपना काम पूरा किया। सो आई, काम पूरा करना क्या हो गया, वर्ब हो गई। आई कंप्लीटेड, क्या को पूरा किया, अपना काम पूरा किया। आई कंप्लीटेड माई वर्क, कैसे, अच्छे से। अभी क्या लिखा था आपने अच्छे से के लिए, वेल। आई कंप्लीटेड माई वर्क वेल, अच्छे से। आई कंप्लीटेड माई वर्क वेल, तो मैंने काम कैसे पूरा किया, अच्छे से पूरा किया। सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस देखिए, बच्चों ने बड़े प्यार से, देखता हूं आपको पिछली क्लास वाली कितनी बातें याद हैं। बच्चों ने प्यार से कमरे को सजाया। बच्चों ने बड़े प्यार से कमरे को सजाया। देखिए, बच्चों ने, चिल्ड्रन। जैसे यहां पर काम पूरा किया वर्ब था, वैसे यहां पर सजाया, चिल्ड्रन डेकोरेटेड। किसको सजाया, कमरे को, डेकोरेटेड द रूम, प्यार से। जैसे अगर अच्छे से क्या है, वेल है, तो आपको इन शब्दों पे काम करना पड़ेगा। जब मैं क्या कह रहा हूं, प्यार से, अच्छे से, बुरे से, सख्ती से, मिठास से, प्यार से, नफरत से, हां, तो प्यार से क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन डेकोरेटेड द रूम लविंगली। चिल्ड्रन डेकोरेटेड द रूम लविंगली। अब शब्दों की यात्रा जो है, अब शब्द कितने तरीके से यूज हो रहे हैं, इनमें हमारा क्या रोल रहा, देखिए ध्यान से। जैसे हमने कहा कि एक नाउन है, ये आपने थोड़ा सा तय करना है, ये हमारा एडजेक्टिव है, हां जी, और ये हमारा जो है वो क्या है, एडवर्ब है। एक हमारा नाउन है, एक हमारा एडजेक्टिव है और एडवर्ब। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं और फिर हम उस पर सेंटेंसेस देख लेंगे तो बड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव जो है वो बड़े कॉमन है हमारे लिए, तो मैंने कहा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा सॉफ्ट है। अभी एक वर्ड क्या लिखा था, ऑनेस्ट लिखा था। अभी एक वर्ड लिखा पंक्चुअल, हां जी, क्या वर्ड लिखा, पंक्चुअल। क्या वर्ड लिखा, स्ट्रिक्ट, हां जी। जैसे मैंने वर्ड लिखा, हमने लिखा था ब्रेव, लिखा था हमने एक वर्ड लिखा, देखिए ध्यान से, एक्टिव। हमने वर्ड लिखा, देखिए भाई, हमने एक वर्ड लिखा लेजी, आलसी। लेजी, एक्टिव, ब्रेव, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, सॉफ्ट, स्ट्रिक्ट, सारे क्या है, ये एडजेक्टिव है। किससे बने, ये नाउन से। तो मैंने कहा क्या था वर्ड, स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रिक्टनेस, सॉफ्ट से बना सॉफ्टनेस, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी। तो आप कहेंगे कैसे पता लगेगा कि नेस आएगा, कैसे पता लगेगा, वाई लगेगा। शब्दों की बनावट है, शब्दों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ही पता लगेगा। तो स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रिक्टनेस, सॉफ्ट से सॉफ्टनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, पंक्चुअल से पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल से पंक्चुअलिटी, ब्रेव से ब्रेवरी, एक्टिव से, हां जी, एक्टिविटी, लेजी से लेजीनेस। चलिए अब इनसे एडवर्ब बनेगा तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्ट का क्या लिखेंगे, एल वाई लगाया, तो स्ट्रिक्ट से क्या बना, स्ट्रिक्टली। सॉफ्ट से क्या बना, सॉफ्टली। ऑनेस्ट से क्या बना, ऑनेस्टली। पंक्चुअल से क्या बना, पंक्चुअली। ब्रेव से क्या बना, ब्रेवली। एक्टिव से क्या बना, एक्टिवली। लेजी से क्या बना, लेजीली। वर्ड देखिए, समझ में आ रहा है। तो ये शब्दों की बनावट है। आपको इस तरीके से, आलसीपन से, ही लेजीली वर्क्स, वो बड़े आलसी तरीके से काम करता है,
बड़ी सख्ती से निपटा हमने उससे, वी डेल्ट विद देम स्ट्रिक्टली। माई फादर वर्क स्ट्रिक्टली, सॉफ्टली, वेल, ऑनेस्टली, ब्रेवली, रेगुलरली, पंक्चुअली। तो ये जो एलवाई है इसको आपको हैबिट में लाना पड़ेगा। बैडली, रिचली, हाँ जी, किस तरीके से, पुअरली हमने यूज कर रहे हैं, एलवाई लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शब्दों के साथ में बना। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारे जो क्या बोलते हैं हम उसको, अवचेतन मन है हमारा। एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि हमें पता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है उस वर्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन हमें लगता है कि इस वर्ड का मीनिंग यही है। मैंने एक वर्ड लिखा, आप देखिए कितना बारीक काम है। मैंने एक वर्ड लिखा सिंसियर, आप मुझे बताइए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आप बताइए इसका क्या इससे कॉमन वर्ड कोई है? आप बोलते हैं वो सिंसियर है। क्या मतलब होता है सिंसियर का? सिंसियर का मीनिंग होता है ऑनेस्ट। भाई आप कहेंगे सिंसियर आप किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करता है, वो सिंसियर नहीं है, वो डिसेंट है, उसके पास में एटिकेट है, शिष्टाचार है, तो वो डिसेंट है, शिष्ट है। ऐसे वर्ड्स जो हमारे क्या हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, अब उन्हें हमें ऐसा लगता है कि इस ये जो वर्ड लिखा गया है इसका मीनिंग यही होना चाहिए, यही होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं तो जो मीनिंग हम जानते हैं या जो हमें लगता है कि मीनिंग है, वो उसके कहीं आसपास भी नहीं होता है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट और होता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा एज वेल, तो बताइए एज वेल का मीनिंग क्या होता है? क्या कहेंगे एज वेल को? अब हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स। एज वेल का सिंपल सा मतलब है टू। मैं क्या कहता हूं? ही इज माई फ्रेंड एज वेल, ही इज माई फ्रेंड एज वेल, वो भी मेरा दोस्त है। आई एम इन्वाइटेड एज वेल, आई एम इन्वाइटेड एज वेल, मैं भी इन्वाइटेड हूं। यू आर ऑनेस्ट एज वेल, तुम भी ईमानदार हो। जैसे आप जनरली यूज करते हैं ना टू, टू का मतलब क्या होता है? भी। जैसे ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। हालांकि इन सबके यूज में डिफरेंस है, कभी और क्लास में देखेंगे। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग देख रहे हैं कैसे शब्दों का यूज किया जाता है। आज हमने एक इसको इंट्रोडक्टरी क्लास मान लीजिए, हमारा पहला क्लास मान लीजिए, और अगली क्लास में हम लोग फिर शब्दों पर बात करेंगे कि कैसे शब्दों का यूज किया जा सकता है। हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको लग रहा है कि उपयोगी क्लासेस हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।